आदित्य सागर जी महाराज की आज पुनः आपके समक्ष समस्त विकल्पों का समाधान करने के लिए पूज्य श्रमण आचार्य भगवान की परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनिश्री आदित्य सागर जी श्रुत समाधान लेकर आपके समस्त विकल्पों का विकल्प दूर करने के लिए आए हैं। जो भी जिज्ञासाएं आपकी होती हैं वो सम्यक होगी और सम्यक समाधान भी मिलेगा। आइए, पहला प्रश्न, ऑनलाइन प्रश्न आए हैं बहुत सारे। पहला प्रश्न भीलवाड़ा से ही आया है। दिव्या शाह जी ने प्रश्न किया है, हम घर पर गंदोदक लाते हैं, उसकी मर्यादा कितने समय तक रहती है? पूज्य श्री इसका समाधान कीजिए। देखिए, वो जो गंदोदक आप मंदिर से लाए हैं या कई लोग तीर्थ क्षेत्र से भी गंदोदक लेकर के आते हैं, श्रद्धा के अनुसार तो उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। लेकिन अगर सिद्धांत से बात करते हैं तो वो पानी जितना गर्म किया गया है उतनी उस जल की मर्यादा है। जितना पानी गर्म किया गया, अगर 24 घंटे की मर्यादा का पानी है तो वो गंदोदक की मर्यादा 24 घंटे की, और अगर अल्प समय का 6 घंटे या 12 घंटे का है तो उतनी मर्यादा रहेगी। वो पानी प्रासुक करने वाले के ऊपर है। अपन ऐसा कर लें कि गंदोदक घर पर ले आए और घर पर आपको स्वयं लगाना है, किसी को लगाना है, और तुरंत लगा करके उसका विसर्जन कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि गंदोदक अपन ले आते हैं और रखा रह जाता है, फिर उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जीवों को नहीं पता कि ये गंदोदक है। उनको तो उत्पत्ति की योनि की योग्यता देखना है। और कई लोग तीर्थ क्षेत्र वगैरह से गंदोदक की डब्बी में गंदोदक लाते हैं, तो उनसे भी यही कहना है कि भैया आप गंदोदक तो जरूर लाएं, लेकिन उसकी मर्यादा के अंदर ही उसका उपयोग कर लें। उसके बाद आप अगर उसको विसर्जन भी करते हैं तो जीवों की हिंसा होगी। वो ऐसा नहीं होता कि गंदोदक आप ले आए, ये वो परंपरा नहीं कि गंगा जल है हाथ में डाल के पीते रहो, नहीं, ये मर्यादा का ही ध्यान रखें। पानी जितना गर्म होगा उतनी मर्यादा मानी जाएगी। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न छतरपुर मध्य प्रदेश से है। यश जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए। पुण्यतिथि मनानी चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो कैसे मनाना चाहिए? देखिए, जिस जीव का देहावसान हुआ है, अब जिसको जाना था वो तो चला गया, अब आप उसकी पुण्यतिथि मनाओ, पहली, दूसरी, 10वीं, 20वीं, तो आपकी पुण्यतिथि मनाने से उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि आपके मन में शांति रहे तो पुण्यतिथि मनाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके मन में राग द्वेष कम रहे, जो हर्ष विषाद के परिणाम है वो कम हो जाए, जो विषाद आपको हुआ है वो कम हो जाए, तो पुण्यतिथि ना मना करके आप अपनी पुण्यतिथि की तैयारी करें। हो सकता है आप किसी को ये अन्यथा लगे, लेकिन जिसको जाना था वो चला गया, उसकी पुण्यतिथि मनाने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारी तिथि पुण्यतिथि जब कहलाएगी जब हम अच्छी समाधि करेंगे। तो अपन अपनी पुण्यतिथि की व्यवस्था करें, और मरणोपरांत किसी के नाम पर दान देना, इसका भी कोई प्रयोजन नहीं। वो अपने ही पुण्य के खाते में, उसके खाते में कुछ नहीं है। हर जीव अपने कर्म को करता है और अपने ही कर्म को भोगता है, तो क्यों ना अपन बुद्धि से काम करें। और अपन पुण्यतिथि की अपेक्षा से फिर वही दिन याद आता है, फिर उसकी यादें आती, फिर वापस विषाद में जाते हैं। तो इनकी अपेक्षा से अपन उस दिन विस्मृत ना करें। आपके बड़े जन हैं तो आप उस दिन को ऐसा कुछ बड़ा हाईलाइट करके ना करें, ज़्यादा अच्छा है। आपको उनके लिए करना है, पहले ही कर लें, ज़्यादा अच्छा है। भूखा कोई है उसको पहले ही खिला दो, ज़्यादा अच्छा है। मर जाएगा फिर तुमने खिलाया तो क्या मतलब। अगला प्रश्न सिवनी से अमन मेहरा जी कर रहे हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए कि स्वामी जी, हमारे पिताजी जुआ सट्टा आदि सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं, जिससे हमारे घर में निरंतर धन की हानि होती बनी रहती है और चिंता भी रहती है कि कैसे सब काम चलेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगता,
तो क्या करें भगवान? देखिए ऐसा है कि अगर किसी के पिता या घर का कोई भी परिजन सप्तव्यसन आदि में है तो ये सत्य मानना कि घर भी बिकने में देर नहीं लगती, घर भी बिकने में देर नहीं लगती। आप उनको भावनात्मक तरीके से समझाएं और ना समझें तो बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएं और उनको इस बात का एहसास कराएं कि आपके इस काम से सभी पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को जबरदस्ती करके आप नहीं बदल सकते, आप उसको भावनात्मक तरीके से समझाएंगे तो जरूर बदल सकते हैं। तो क्यों ना अपन बदलें, उनको निग्लेक्ट करने की जगह अपन उनको सही रास्ता दिखाएं। एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 10 बार मानेंगे, और आपसे नहीं मानते तो यहां लेकर के आइए, हमसे मनवाएंगे। लेकिन उनको आप अपनी पीड़ा बताइए कि आपके निमित्त से, नियोग से हम लोग कितने दुखी हो रहे हैं, आपके नियोग से हम लोग कितने पीड़ित हो रहे हैं। उनको भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण दीजिए तो मानेंगे। और मेरा मानना है व्यसनों से दूर होने का एक ही उपाय है, अगर वो धर्म में लग जाएंगे तो व्यसन से दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न चैतन्य प्रकाश जी जैन मुंबई से आया है। उन्होंने एक वीडियो भेजी है जिसमें कि 2 बालक निर्गंत भेष धारण करके आहार चर्या के लिए निकले हैं। तो उनका प्रश्न ये है कि या यह आगम सम्मत है या इसका हमें विरोध करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जितने भी ये लोग सोशल नेटवर्किंग वाले हैं जो अपने बच्चों को, या भी रक्षाबंधन आएगा या कोई अच्छा पर्व आएगा तो कपड़े उतार के छोटा सा पिची का मंडल पकड़ा के यूं घुमाते हैं, फिर उनकी आहार कराते हैं चर्या, ये आगम में इसका निषेध है। इसका विरोध ना करके इसका विधि करना चाहिए। अपन को इस प्रकार से बात रखना चाहिए कि अपने बच्चों को अगर आप मुनिचर्या का अभ्यास कराना चाहते हैं तो वो मुनि कराएंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है। हंसी हंसी में अगर आपने मुनि वेश धारण करवाया है, फिर वो आप उसको खड़ा करते हो, हाथ पर दे देते हो, फिर वो एक लेता है, फिर कहता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर कहता दे दो। ऐसे में मुनिचर्या का हास परिहास होगा। अगर आप नाटक आदि भी करते हैं कार्यक्रम वगैरह में, 10 लक्षण आदि पर्वों में, तो इतना ध्यान रखें जो मुनि वेश है उसकी मर्यादा पूरी रखें। ऐसे नाटक ना करें जिससे मुनि वेश का अपवाद हो, ऐसे लोगों को मुनि की अपवाद का दोष लगेगा। इसलिए ऐसे नाटक ना करके, और अगर कोई कर रहा है तो उनको आप बाई फोन या सुन रहे हो तो उनको भेज दें कि इस प्रकार से ना करें, अथवा ये जो मैं कह रहा हूं यही सब जगह चला दें तो ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि अपन विधि करें, निषेध ना करें। उनको ये बोले कि ये अनुचित है, आपको अगर बच्चों को अभ्यास कराना है तो बड़े हो जाएं, गुरु जी के पास भेज देना, वो करा देंगे। बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो बच्चे पिछी का मंडल तो लिए हैं, लेकिन पिछी का मंडल से तो खेल लें, लेकिन मुनिचर्या का ये इस प्रकार से उपक्रम करेंगे तो नियम से आश्रय होगा, निर्जरा नहीं होगी। अगला प्रश्न मोहित शिल्पा जैन बेंगलोर से आया है। मरण कंडिका ग्रंथ से उन्होंने एक प्रश्न किया है पूज्य श्री कि आसुरी भावना और सम्मोही भावना का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइएगा। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं का आगम में वर्णन है। एक होती है आसुरी भावना, मतलब वो जीव जो दिन भर रात भर चिंतन कर रहा है किसका, एक दूसरे को लड़ाने का, कि इसको खबर कर दें तो वो झगड़ा करे, उसको खबर कर दें तो ये झगड़ा करे। 2 लोग बड़े शांति से प्रीति से घर में रह रहे हैं, पति पत्नी, सत्य घटना है असुरी भावना की। पति पत्नी शांति से घर में रह रहे हैं, लेकिन जो एक बीच का आदमी, उसको बड़ा तकलीफ थी कि इनकी अशांति कैसे, तो उसने पति को एक झूठा पत्र लिख दिया कि तुम्हारे पति का किसी के साथ संबंध है, और पत्नी को लिख दिया कि तुम्हारे पति का, पति को लिख दिया तुम्हारी पत्नी का। अब दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तलाक की नौबत आ गई। फिर उसने बोला कि ये तो मैंने ही किया था। देखो इतने दिन की उनकी संकलिष्टता, ये असुरी भावना, आपस में लड़ाने की भावना, ये कहलाती है असुरी भावना। और एक होती है
मोही। सम्मोहिन मतलब किसी को दिन भर उसके बारे में सोचना कि इसको वशीकरण कैसे करें, इसको आकर्षित कैसे करें, ये हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, इस प्रकार की भावना करना है सम्मोहिनी भावना है। ये दोनों ही भावनाएं पाप कर्म के आश्रव का कारण है। चिंतन करना है तो आप वैराग्य भावना, शूला कारण भावना, कल्याण भावना, अनगार भावना अथवा समाधि भावना, इन भावनाओं का चिंतन करें, ज्यादा श्रेष्ठ है। और कोई ऐसी भावना भारा है तो भैया उनसे बच के रहें। ऐसे लोग स्वयं शांति का जीवन नहीं जीते और आपके जीवन में भी अशांति ही उत्पन्न करते। अगला प्रश्न बंसिका बगड़ा भीलवाड़ा से जिन नमोस्तु करते हुए उन्होंने प्रश्न किया है कि जिनके माता पिता मंदिर नहीं आते लेकिन बच्चे आते हैं, तो बच्चे माता पिता को मंदिर लाने के लिए क्या करें? बाप रे, अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दे, हमको ही पसीना आ गया। खैर अब दिन बदल गए हैं, अब यहाँ बच्चे ही माता पिता को मंदिर लाने लायक हो गया, अब ये स्थिति आ गई है। कोई बात नहीं। अगर सबसे पहली बात तो संतान अगर सोच रही है कि माता पिता मेरे मंदिर आए, तो ये संतान बड़ी संस्कारवान है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए पूछा हो सकता है कि उनके किसी मित्र ने उनसे पूछा हो। मेरा ये कहना है, अगर माता पिता मंदिर नहीं आते हैं, व्यापार में लगे हैं, कहीं अपनी जॉब में लगे हैं, उनसे निवेदन करना कि हम आपसे सीखते हैं। माता पिता से बच्चों को निवेदन करना चाहिए कि हम आपसे ही सीखते हैं। अगर आप ही नहीं करेंगे धर्म तो कौन करेगा? और उनको ये बात और समझाना, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो धन कमाते 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 निर्धन हो गए हैं। व्यापार करते 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 उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनको भावनात्मक तरीके से समझाना चाहिए। और अगर माता पिता नहीं मानते हैं तो ना माने, अपन मध्यस्थ हो जाएं। सत्वेषु मैत्रिम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्यम माध्यस्थ भावम विपरीत बद्धो। इस सूत्र का ध्यान रखना, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना। अगर वो नहीं भी आते हैं और अगर आप ये चिंतन करते हो कि वो कैसे मंदिर जाए, उसका उपाय ढूंढते हो, उनको लेके जाते हो, तो ये अपाय विचय उपाय विचय धर्म ध्यान है। और अगर आप प्रयास करते हो नहीं जाते हैं तो भी मैत्री रखना, उन्होंने जन्म तो दिया है, उनके प्रति द्वेष मत रखना। ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है कि उनको जिनाले आने का भाव नहीं हो रहा। सत्व, सभी के प्रति मैत्री, और जिनमें गुण हो उनके प्रति प्रमोदित परिणाम। आहा, जय हो जय हो। ऐसे गुणवान लोग हैं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, और जो दुखी हैं उनके ऊपर दया करना चाहिए, दया की भावना रखना चाहिए। लेकिन ना कोई सुधरे तो मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जिसको अपने जीवन का सुधार का भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सुधार की बात रख के सोच के आप क्या कर पाओगे? जिसको अपनी चिंता नहीं है उसकी चिंता करने से क्या मतलब? अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अपने काम में लग जाएं। आप इतना धर्म करें उनको शर्म आने लगे, हो सकता है वो बदल जाएं। लेकिन उनको, उनके प्रति बुरा भाव मत लगना लाना। आप प्रयास करना कि वो अधिक से अधिक मंदिर आए, अपन अपना पुरुषार्थ करें और फोर्स करके लेकर के आए। धीरे धीरे उनको ये भी समझाएं कि जो भी धन आदि का आगमन घर में होता है, सुख शांति का आगमन होता है, वो जिनालय में जिनदेव के दर्शन से होता है। उनकी भवितव्यता हो तो वो आए, और नहीं हो तो आप मध्यस्थ हो जाएं। अगला प्रश्न स्पर्श जैन भीलवाड़ा से है। क्या स्वामी जी हंसी हंसी में कोई वस्तु त्याग कर दे तो क्या उसका फल प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया। हंसी हंसी में भी कोई त्याग कर दे तो भी फल मिलता है। अगर कोई झूठ मूठ में दिखाने के लिए भी त्याग कर दे तो भी फल मिलता है। और किसी ने अगर त्याग नहीं किया और वस्तु का सेवन भी नहीं किया तो उसको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। विषय समझना। अन्य ग्रंथों में, जिन आगम के कथा ग्रंथों में बहुत सुंदर कथाएं आती हैं। उदय सुंदर और वज्रबाहु की कथा आती है। साला तो हंसी कर रहा था जीजा जी की,
क्या जीजा जी महाराज को ऐसे देख रहे हो कि दीक्षा ही ले लोगे? और हंसी हंसी में उन्होंने दीक्षा ले ली। कितने आगम में आते हैं दृष्टांत की अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, यानी फांसी की सजा हो गई थी और उसने मुनि दीक्षा ले ली और 6 महीने के भीतर भीतर केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आगम में आते हैं। व्रत का फल चाहे हंसी में ले कोई, चाहे राग में ले, चाहे द्वेष में, फल तो मिलेगा। अब मिलेगा कितना फल? जितनी उसकी विशुद्धि होगी। जैसे आप लोग घर में दूध तपाते ना, तो दूध तो पक जाता है एक बार एक उबाल में, 1-2 उबाल में दूध पक जाता है। लेकिन दूध बिना शक्कर के, बिना बूरे के, बिना गुड़ के मीठा कैसे होता है? वो जितनी अधिक उबालें आती हैं वो उतना अधिक मीठा होता है। तापमान जितना रहेगा और जितनी बार आप उसको दूध को घुमाते रहोगे, ऐसे ही परिणामों की विशुद्धि जितनी अधिक रहेगी, विशुद्धि का तापमान जितना अधिक रहेगा, उतना अधिक उस व्रत के आपको फल मिलेगा। इस प्रकार पूज्य श्री के चरणों में पुनः नमोस्तु। हमारा एक प्रश्न है कि पूज्य श्री, पुरुष के समान स्त्री के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई और उसका कारण क्या है? देखिए, प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन प्रश्न का उत्तर सुनना बहुत कठिन है। कुछ चीजें यहां नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बोल सकते हैं वो कह देते हैं। जिन आगम में नहीं, सभी जगह ये वर्णन है कि एक पुरुष बहु स्त्रियों का स्वामी हो सकता है, लेकिन सभी कुंवारी हो। लेकिन एक स्त्री बहु पुरुष का संयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उस स्त्री से गर्भ से जन्मे पुरुष से कुल चलता है। अब वो जो बेटा जन्म लेगा वो किस कुल का कहलाएगा? किस कुल का कहलाएगा? अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत बड़ा व्यभिचार हो जाएगा। जो गोत्र चलता है संतान के लिए, वो पिता की चलती है। किसका चलता है गोत्र? के गोत्र अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए, और दूसरी व्यवस्था जिन आगम की है कि जो पुरुष है वो बहुविवाह कर सकता है, क्योंकि अब वो बात मैं यहाँ कह नहीं सकता, कभी आपको अकेले में बता दूंगा मैं जी। लेकिन विशेष बात इतनी समझ लेना कि पहली बात जिनाज्ञा, दूसरी बात मर्यादा, और तीसरी बात कुल का क्या होगा। कहते ही हैं लोग द्रौपदी पांचाली थी, लेकिन नहीं थी। वही स्त्री छोटे भाई की भाभी बन जाए, फिर छोटे भाई की पत्नी बन जाए, ऐसा तो सती नहीं कर सकती। ये पापियों के द्वारा किया गया उन द्रौपदी के लिए अपवाद है। उन द्रौपदी माँ की अब सती थी, सती शीलवान थी, चरित्रवान थी, और उस द्रौपदी के लिए अपवाद किया गया। अर्जुन से उनका विवाह हुआ था। किसका? अर्जुन से विवाह हुआ था। लेकिन जब वो माला पहना रही थी, फूल जो थी माला वो टूट गई थी, पांचों को स्पर्श हो गए थे वो फूल, तो लोगों ने अपवाद कर दिया कि पांचों से शादी हुई है। ऐसा कोई आगम में वर्णन नहीं है। अपन मर्यादा में रहें। स्त्री घर की, धर्म की लाज बचाने वाली है, दोनों कुल को जलाने वाली है, दोनों कुल को प्रज्वलित करने वाली है, दोनों कुलों को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए चारित्र की रक्षा हेतु स्त्री को एक ही पुरुष को स्वीकारना चाहिए। आगे और किसी के प्रश्न हो वो सामने आए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिंदगी में अष्टमी और चौदस का क्या महत्व है? व्रत उपवास वगैरह इसमें विशेष महत्व रखते हैं, जो भी धर्म वगैरह रहता है अष्टमी चौदस का विशेष महत्व रहता है। ऐसा क्या रीजन है कि अष्टमी चौदस को ही अपन ज्यादा महत्व देते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक होते शाश्वत पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, 16 कारण, 28, नंदीश्वर पर्व आदि अपने जो आते हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। हर 4 महीने में 10 लक्षण पर्व आते हैं। हर महीने में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी आती है। इसका विशेष कारण ये है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन
व्रत उपवास करना ही चाहिए, क्योंकि उस दिन परिणाम जो रहते हैं वो परिणाम बिगड़ने की संभावना है। विश्व की जितनी भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे कोई युद्ध चालू हुआ हो, चाहे हिरोशिमा नागासाकी हुआ हो, अष्टमी चतुर्दशी के आगे पीछे ही हुआ है। उस दिन चंद्रमा की कलाएं आपके अंतरंग के परिणाम को उद्वेलित करने वाली होती, बहिरंग निमित्त है। और जो समुद्र होता है उसमें ज्वार भाटे प्रारंभ हो जाते हैं। समुद्र के नीचे रहता है पाताल, जिसमें वायु रहती है। उन सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपने परिणामों में परिवर्तन आता है, असर पड़ता है, तो इसके कारण अपने परिणाम उद्वेलित हो जाते हैं। इसलिए ये अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के दिन अपन को व्रत आदि करना चाहिए। और जिन आगम में बहुत सुंदर बात लिखी है कि कोई व्रत अगर अष्टमी चतुर्दशी से प्रारंभ किया जाता है तो वो पूर्ण भी होता है और उसके लिए आपको फल भी मिलता है और अगले के लिए आप तैयारी कर लेते हो। ये आगम का ऐसा वर्णन है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। जिनागम के अनुसार युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। भगवान आदिनाथ स्वामी तीसरे काल के अंत में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। भगवान महावीर स्वामी चौथे काल के अंत में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। दोनों तीर्थंकर के निर्वाण के बाद 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद युग का प्रारंभ होता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण तिथि का यदि अपन गणना करते हैं कार्तिक कृष्णा अमावस्या से, तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा तक 8.5 महीने की गिनती बराबर बैठती है। परंतु भगवान आदिनाथ के निर्वाण तिथि माघ कृष्णा चतुर्दशी से श्रावण कृष्णा प्रतिपदा तक गिनती करते हैं तो 5.5 महीने बैठते हैं। तो 3 महीने की गणना का जो अंतर आ रहा है, इसे जिनागम में कैसे समझा जाए? पंडित जी, ऐसा है, अभी जो वर्तमान में उपलब्ध आगम है वो पूर्ण नहीं है। हमारे पास पानी तो है, कम है, गंदा नहीं है। अन्य परंपरा में भी आगम उपलब्ध है, लेकिन पूर्ण कहते हैं, पूर्ण है नहीं। वहीं उसमें स्वयं कहते हैं कि अभी हमारे पास अपूर्ण है, सत्य है कि असत्य में नहीं पता। अब अपने पास उस तत्संबंधी ज्ञान का वर्तमान में कोई उल्लेख ही नहीं मिल पाता। वीरसेन स्वामी कहते हैं कि अगर 2 प्रमाण मिलते हैं हम दोनों स्वीकार लेते हैं। कई लोग इसको हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव भी कह देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अपने पास आगम में इसकी कोई जानकारी नहीं है, न इसके लिए कोई तर्क है, इसलिए अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इस पर श्रद्धा जरूर करना। जब अपन केवली बनेंगे या केवली के पास जाएंगे इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन इस पर श्रद्धा पूरी करना। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, वो बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया, वो जो सज्जन आए थे हमारे पास, उन्होंने पूरी गणना निकाली। वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे कि तीर्थंकरों की जन्म की तिथि है, गर्भ की तिथि है, और इस तिथि में ये नक्षत्र होता ही नहीं है ज्योतिष के अनुसार, तो ये गलत लिखी है, आप इसको सुधार करके नया ग्रंथ लिख दीजिए। मैंने कहा, एला वीरसेन स्वामी कहते हैं, एलाचार जिह्वा ना हिल लिज्जा। एलाचार अपनी जीव नहीं हिलाएगा। हम कहते हैं कि भैया अगर आपको लगता है तो आप नया ग्रंथ हमसे लिखवा लो अपना प्रमाणित बना करके, लेकिन हम पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में अपनी लेखनी नहीं चला सकते। वीरसेन स्वामी इतने ज्ञानी थे, जब वो 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका लिख सकते हैं, कितनी, तो वो क्या ऐरावत क्षेत्र का नहीं लिख सकते थे कि ऐरावत क्षेत्र का विस्तार क्या है? उन्होंने लिखा, यति वृषभ स्वामी ने तिलोय परिणति में, ऐरावत क्षेत्र के आगम की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए उसमें मैं कुछ नहीं लिख सकता। ऐसे ही इस आपकी बात पर प्रश्न ठीक है, लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। या तो अपन इसको हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव मान सकते हैं, बाकी सत्य क्या है देखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ है कि जो आदि पुराण या पद्म पुराण है, इनका अनुवाद ताड़पत्र से हिंदी में किया गया है, मूल बद्री में। एक वहां पर सिद्धांत बसदी बनी हुई है मूल बद्री में, मठ से पश्चिम की ओर। हम वहां होके आए हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा शिलालेख हिंदी में लिखा है कि यहाँ जैन दिगंबर जैन विद्वानों ने बैठ करके
हिंदी में ग्रंथों का अनुवाद किया। हो सकता है कि कुछ ताड़पत्र की त्रुटियां हो गई हों, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन अनुमान कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते, ऐसा समझिए। नमस्तु। एक प्रश्न और कर सकते हैं? लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है, रामचंद्र जी बलभद्र थे और तद्भव मोक्षगामी जीव थे, और तद्भव मोक्षगामी जीव कभी भी चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं आता है, परंतु फिर भी वे 6 महीने तक लक्ष्मण जी का शव उठा के लेके घूमे थे, तो उसमें उनका चौथा गुण स्थान बना रहेगा? देखिए ऐसा है कि चरम शरीरी जीव पहले गुण स्थान का भी हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। राम जो श्री राम थे वो छायक सम्यक दृष्टि थे, और छायक सम्यक दृष्टि थे, इसका तात्पर्य है कि उनकी कसाई 6 महीने से अधिक नहीं जाएगी। 4 कसाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जो पहले गुण स्थान में, उसकी 4 कसाएं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका काल 6 महीने के बाद अगर आपकी अधिक कसाई गई तो अनंतानुबंधी जाएगी। राजा श्री राम, हमारे सर्वज्ञ प्रभु राम, जब भगवान नहीं बने थे और लक्ष्मण की देहावसान के राग में जब उनको बहुत पीड़ा हुई तो उसके शरीर को लेके घूमे, लेकिन 6 महीने से अधिक समय नहीं हो पाया था। छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, चौथे गुण स्थान के बाद तो नीचे वो जा ही नहीं सकते थे। 6 महीने का अधिक समय है। जैसे कोई मुनिराज हैं, अब वो 48 मिनट के ऊपर है, 48 मिनट में थोड़ा सा कम, 46 मिनट 0.75 सेकेंड, इससे अधिक उनकी कसाई नहीं जा सकती। जो व्रती है 15 दिन से ऊपर उसकी कसाई नहीं जा सकती। अगर इसके ऊपर कसाई गई तो गुणस्थान गिरेगा। राम के 6 महीने पूरे होने के पहले ही जटायु और कृतांत वक्र की मदद से उनको संबोधन मिला और वो अपने पद पर वापस स्थित हुए और फिर वैराग को प्राप्त हुए। 6 महीने नहीं हुए थे, इसलिए उनका सम्यक च्युत नहीं हुआ। और जो चरम शरीरी हो, जरूरी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि ही हो। जन्म से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, बीच में भी मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है। चरम शरीरी है तो अंत में छायक सम्यक प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग मुनि की निंदा करते हैं, उन्हें हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, वो कौन सी गति का बंद करते हैं? वाह बेटा, जो लोग मुनि की निंदा करते हैं और हाथ भी नहीं जोड़ते, बेटा आगम में बहुत सुंदर बात लिखी है, ऐसे लोगों को सूकर की पर्याय मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत भूलना कि आप क्या बोल रहे हो। एक ग्रंथ है भाव त्रय फल प्रदर्शी, जिस पर अपरमित सागर जी प्रतिदिन प्रवचन करते हैं। उसमें एक बात लिखी है कि मायाचारी करने से तिर्यंच बनते हैं, लेकिन जो लोग उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं यहाँ पर, उनको समझ में आ जाएगा। वो सूकर की पर्याय को प्राप्त करते हैं, मतलब वो सूकर बनेंगे, ना उनको कोई देखना पसंद करेगा, ना उनको कोई छूना पसंद करेगा। वो जो जिसको आप पिग कहते हो, पिग है ना, इंग्लिश में पिग कहते हो, तो उसको कोई छूना पसंद नहीं करता। कोई छू ले तो आदमी नहाता है, वो उस पर्याय को प्राप्त होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं। ऐसे लोग मर के बंदर होते हैं, और ऐसे लोग मर करके मच्छर होते हैं। वो कान में तो भुनभुन करेगा, संगीत सुनाएगा, और पीछे ये जिन आगम का वर्णन है। और अगर श्रावक करता है तो पाप का आश्रव है, नीच गोत्र का आश्रव है, और मुनि करते हैं तो उनको और नीचे गोत्र का आश्रव होगा। इसलिए ना श्रावक किसी श्रावक की निंदा करे, न किसी मुनि की निंदा करे। बेटा यहाँ तक कि अगर कोई अचेतन वस्तु है उसकी निंदा कोई करता है तो भी नीच गोत्र का आश्रय होता है, फिर मुनि की निंदा करने से कहाँ जाएगा, ऐसा। अंचेमी पूजयमी वंदामी नमस्सामी महाराज श्री। मेरा सवाल है, 8 कर्म में जो गोत्र कर्म बताया है, वो गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीचे गोत्र बताएं, तो वो लगाने का कैसा, वो भाव से लगाने का या जन्म से लगाने का या परिणाम से लगाने का? उसको देखिए, वो जो गोत्र है वो आप भाव से लगाना। देवों के नियम से उच्च गोत्र ही होता है, नारकियों के नियम से नीच गोत्र ही होता है। लेकिन इन गोत्र कर्म की एक विशेषता और है, ये स्वमुखी परमुखी दोनों होते हैं।
अगर ये जो गोत्र कर्म है, कोई नीच गोत्र में जन्मा है लेकिन वो ऐसे काम करता है, ऐसी विशुद्धि बनाता है, तो वो गोत्र कर्म जो है, नीच गोत्र कर्म, वो उच्च गोत्र में ही परिवर्तित हो सकता है और उच्च गोत्र वाले भी नीच गोत्र में जा सकता है। ये कर्म की विशेषता है। लेकिन इसका यहाँ जो गोत्र कर्म आप कह रहे हो, इसका भावों से कहना है, केवल जो नाम का गोत्र, इससे कुछ नहीं है। उच्च गोत्र में जन्मा अगर शराब आदि पी रहा है तो नीच गोत्र जैसे काम कर रहा है, तो उसका गोत्र जो है, भले ही वो उच्च गोत्री हो, काम तो नीच गोत्र की है, ऐसा समझिए। उसका चारित्र कैसा रहेगा फिर? किसका? उसका चारित्र का अपेक्षा से क्या बोलेंगे उनको? उच्च गोत्र में चारित्र की कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं है। गोत्र से कोई चारित्र की अपेक्षा नहीं। हाँ, गोत्र की अपेक्षा जो है उसके बंध की, वो परात निंदा प्रसन्न से, उस सूत्र से लगाना। पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा कर रहा है तो नीच गोत्र, पर की प्रशंसा, आत्मा की निंदा कर रहा है अपनी तो उच्च गोत्र, दूसरों के गुणों ढाक रहा है, अपने उजागर कर रहा है तो नीच गोत्र, अपने गुण ढाक रहा है, दूसरे के उजागर कर रहा है तो उच्च गोत्र। ये गोत्र की ऐसी व्यवस्था है। नमस्ते। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, अभी अवसरपणी काल चल रहा है तो कहते हैं रास का काल होता है, इसमें स्थिति आयु वगैरह सब कम हो जाती है। पर महाराज जी विकास तो खूब हो रहा है, जैसे सब वीडियो कॉलिंग में बातें कर लेते हैं, काफी विकास जैसे देखा जा रहा है, तो फिर वो किसके कारण? देखिए, यहाँ अवसर्पणी का मतलब होता है कि जो भी चीजें, इन सब का हिरास होगा। अवगाहना का, व्रतों का, आयु का, परिणामों की विशुद्धि का। जो आप बहिरंग विकास कह रहे हो, ये आधुनिक विकास है, लेकिन आध्यात्मिक विकास का तो हिरास हो रहा है। और देखिए, जब भगवान आदिनाथ स्वामी जब थे, एक सामान्य वृक्ष की बात करें तो लगभग वो 12-14 गुना होता है एक मनुष्य से। एक पेड़ जो है 50 फीट का तो होता है, 60 फीट का। तो भगवान आदिनाथ भी कम से कम जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे उनसे 12 गुना बड़ा तो होगा। जब भगवान आदिनाथ 500 धनुष के थे, उसके बाद अवगाहना घटती गई। शिखर जी का पर्वत भगवान ऋषभ देव के समय 144 किलोमीटर का था, 12 योजन का था। अब रखते 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 भगवान महावीर स्वामी के समय 1 योजन के आसपास का बचा है। अब समझना, आप विशेष बात क्या कहता हूं। अगर अवसर्पणी काल को आप ऐसा मानोगे कि विकास हो रहा है, तो जितना विकास हो रहा है ये हिरास के लिए जा रहा है। जितने फोन आ गए हैं, जितना एसी आ गया है, इससे और हिरास होता जा रहा है व्रतों का, चारित्र का, विशुद्धि का। अवसर्पणी काल में सभी चीज का हिरास हो रहा है। ये जो फोन है अथवा लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, और दुनिया के आधुनिक उपकरण है, ये आपको हिरास करने के ही काम आ रहे हैं। परमाणु बम, एक बटन में देश खत्म। ये सब विकास नहीं है, ये सब अवसर्पणी में हिरास की ओर जा रहे हैं। अब चिंतन करना कि देखो दुनिया कैसे हिरास की ओर जा रही है, तो आपको सच समझ में आएगा। आगे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, 25वीं शादी की सालगिरह मनाना, 50वीं मनाना, तो इसमें जो भाव होते हैं तो ये तो मिथ्यात्व में आते हैं। देखो माँ, ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा, ये राग के परिणाम में आएगा। नहीं तो बार बार उसके भाव। देव शास्त्र गुरु की अभिनय का भाव है क्या? कुदेव आदि की श्रद्धा का भाव है क्या? आप हर चीज को मिथ्यात्व में नहीं ले जा सकते। अगर कोई मुनिराज, सुनिए, अगर कोई मुनिराज अपने पद से च्युत हुए हैं तो भी जरूरी नहीं कि वो मिथ्यात्व में गए हों। गुण मिथ्यात्व कह देना बड़ा सरल है। तो मुनिराज का तो जन्मदिन इसलिए मनाते हैं। अरे आप सुनो तो, आपकी आपने प्रश्न कर लिया ना, मैं उत्तर देता हूँ। जो मुनिराज हैं और माना कि कहीं चारित्र से च्युत हो गए हैं, तो वो भी जरूरी नहीं कि मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में चले जाएं। समंत भद्र स्वामी ने भी चारित्र छोड़ना पड़ा था, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं गए थे, चौथे गुण स्थान में ही थे। अब समझिए, अगर ये लौकिक क्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, लेकिन श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के अनुरूप है, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो इंद्रिय सुखों में तो लीन है, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। नो इंद्रिये सुविरदो, नो जीवे थसे थावरे वापी, जो सद्धेदि जिनोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। गोमट सारजी में चौथे गुणस्थान की गाथा लिखी है।
कि इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं है, त्रस स्थावर जीव की हिंसा से विरक्त नहीं है, लेकिन पक्का पक्का श्रद्धान है, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि है। चौथे गुण स्थान के जीव को इंद्रिय सुख की लालसा रहती है, लेकिन अगर आप दर्शन विशुद्धि वाला पूछोगे चौथे गुण स्थान में, तो इंद्रिय सुख की लालसा ही रखता। एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्रिया हो सकता है कि वो अति राग की क्रिया हो सकता है अति द्वेष की क्रिया हो, लेकिन मिथ्यात्व की क्रिया हो जरूरी नहीं है। जहां तीव्र कसाय है अथवा तीव्र द्वेष है अथवा देव शास्त्र गुरु की अभिनय का भाव है, अतत्व पर श्रद्धान है, ये सब मिथ्यात्व की ओर लेके जाएगा। जन्मदिन मनाना, 50वीं सालगिरह मनाना, ये तो उसके राग के परिणाम है, मिथ्यात्व के परिणाम भाव नहीं है। तो बार बार जन्म लेने के ही होंगे ना, अगर संसार में आए तो जन्म लेने के भाव हो तो भी मिथ्यात्व का भाव नहीं कहलाता है वो। अपन हर चीज को मिथ्यात्व से नहीं जोड़ सकते। अगर किसी की शर्ट की बटन खुली है तो अपन उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। आप समझना, अगर कोई माँ है अपने बच्चों को मंदिर लाइए दर्शन करके चली जाती, श्रद्धा पूरी है, लेकिन वो ज्यादा ताम झाम नहीं करती, आप उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। मिथ्यात्व कह देना बड़ा सरल है, लेकिन उसकी प्रकृति को समझना, वो कठोर प्रकृति का होता है मिथ्या दृष्टि जीव। और जो मना रहे हैं यद्यपि ये गलत है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो अपन सामायिक में 10 मन संबंधी, 10 वचन संबंधी और 12 काय संबंधी दोष लगते हैं, वो क्या है? देखिए, सत्य योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं। सत्य के वचन भेद है तो महाराज? हाँ, ये तो सत्य के जो 10 भेद है वो है ये तो। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। आपका प्रश्न क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि सामायिक में जो 10 दोष लगते हैं ना, 10 मन संबंधी, 10 वचन संबंधी, काय 12 काय संबंधी, ये 32 दोष लगते हैं, 32 के। हाँ, अच्छा, ये आप कह रहे हो जो 32 कायोत्सर के दोष हैं, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये कायोत्सर के दोष है, ये सामायिक के दोष है। अब उसमें काय के दोष ऐसे लगते हैं कि अंगुली चला दी, घोड़े की तरह एक पैर ऊपर करके खड़े हो गए, गर्दन आपने ऐसे हिला ली जैसे कोई गले में ज्वारी रखा हो, इस प्रकार से बहुत सारे आगम में 32 प्रकार के दोषों का वर्णन दिया है। इसमें मन संबंधी भी हैं, वचन संबंधी भी हैं, काय संबंधी भी हैं। तो कुछ आपके दोष वचन संबंधी भी होते हैं। पत्थर फेंक दिया, तो ये वचन संबंधी, काय संबंधी। और मन में चिंतन कर रहे हैं अशुभ का, तो वो मन संबंधी। ऐसे 32 प्रकार के कायस्वर के दोष हैं। अगर आपको पढ़ना हो, मूलाचार्य जी के प्रथम भाग में बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया है। जी नमस्ते महाराज। एक और पूछ सकते हैं क्या? आगे चलते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नित्य निगोद से निकला हुआ जीव वापस नित्य निगोद में ही जाता है क्या? देखिए, निगोद की व्यवस्था 2 प्रकार की है, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। जो जीव आज तक नित्य निगोद से निकला नहीं है, जिस जीव ने आज तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है, वो सारे जीव नित्य निगोद में है। लेकिन जो निगोद से निकला, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। वो जो निगोद से निकले हैं, लेकिन ऐसी कर्म किए उन्होंने, क्रिया करी, करतूती करी, वापस निगोद में गए, तो नित्य निगोद में नहीं जाएंगे, इतर निगोद में जाएंगे। नित्य निगोद को छोड़ करके जो शेष 3 लोक है, वो पूरा इतर निगोद है। नरक में भी है, कलकल भूमि जिसको बोलते हैं, जो नरक है वहां पर भी इतर निगोद है। जो अपना ये त्रसनाली है, इसमें भी इतर निगोद है। त्रसनाली के बाहर भी इतर निगोद है। वात वलय आदि में भी इतर निगोद है। तो यहाँ जाएगा, लेकिन नित्य निगोद से निकला जीव दोबारा नित्य निगोद में नहीं जाएगा, इतर निगोद में ही जाएगा। वहां से आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। नमस्ते महाराज जी, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बाहर का केक अच्छा होता है फिर घर का। बाहर का केक अच्छा होता है कि? अच्छा, आज आपका बर्थडे है क्या? अच्छा, सुनिए, देखो बच्चे हैं, बच्चों का भी प्रश्न है, सुनिए बेटा। ऐसा है, घर का हो या बाहर का, जिसमें गलत चीज मिल गई है वो अच्छा नहीं है। जो बाजार में बनता है ना, अपन ने देखा तो है नहीं कि उसकी जो क्रीम बनी उसमें अंडा डला है कि नहीं,
वो तो व्यापार करना है, वो बेच के बोल देते कि इसमें नो एग, समझ रहा बेटा। लेकिन जो घर में बना है, और माँ ने अगर वो घर का केक भी आटे की मर्यादा के बिना बनाया है तो वो भी खाने योग्य नहीं है। तो घर का केक अच्छा है कि बाजार का जिसमें सभी चीज़ें शुद्ध मिलाई गई हैं वो केक अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, जो बाजार का केक होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपको खाना है केक तो माँ से बोलना वैसा घर में बना के खिलाओ। माँ से बोलना जो आटा है ना, आटा उसको शुद्ध मर्यादा का रखो और उसको दही से उसनो, अच्छा केक बनता है। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज जी में उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जो रहने तय जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशण निर्दो सो बजायो अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्य। तो इसमें जो रहने तय जुत्तो शब्द आया, इसी पे मेरी जिज्ञासा है कि रत्नेत्र तो आचार्य परमेष्ठी का भी है और साधु परमेष्ठी का भी है, तो केवल उपाध्याय परमेष्ठी की गाथा में ये शब्द क्यों आया है? और दूसरी बात कि जबकि उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं, पाठी होते हैं, तो ये शब्द इस गाथा में नहीं आया। देखिए, उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आगम में वर्णन है कि 25 मूल गुण के धारी होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, तो 25 उनके गुण हो गए। जिसके पास एक ज्ञान होगा वो उपाध्याय। लेकिन वर्तमान में इतना ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, तो वर्तमान में जितना ज्ञान उपलब्ध है उसके जो ज्ञाता हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अब उसमें लिखा है जो रेणतय जुत्तो। एक बात ध्यान रखना, उपाध्याय नाम की एक जाति भी है, उपाध्याय की एक जाति भी है। जो अध्यापक होते हैं उनको भी उपाध्याय कहते हैं। तो उसके निराकरण के लिए कि सामान्य कपड़े वाला उपाध्याय नहीं कहला सकता। जो रेणतय जुत्तो नित्यम धम्मो वयसणे निर्दो, सबसे पहली बात है कि उसको रत्नत्रय का धारी होना चाहिए। फिर इसके बाद नित्यम धम्मो वदेश, जब वो रत्नत्रय का धारी हो और फिर वो धर्म का उपदेश दे, सो वज्जाओ अप्पा जदिवर वसो मुनि नमो तस्स। यतियों में जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उनके लिए नमस्कार है। इसलिए ध्यान रखना, रत्नत्रय विशेषण कहीं अब व्यक्ति भटक ना जाए कि कपड़े वाले उपाध्याय होते हैं, नाम वाले होते हैं, तिलक वाले होते नहीं। जो रत्नत्रय से युक्त मुनिराज तत्व के ज्ञाता हैं, पूर्ण द्वादशांग उपलब्ध जो भी है उसके ज्ञानी, उनके लिए उपाध्याय की पदवी है। और विशेष बात, जो ये उपाध्याय होते हैं वो गुरु के संग में ही रहते हैं, आचार्य के साथ में रह के ही शिष्यों को पढ़ाते हैं। वो अलग से कभी भी अपना संग बना के नहीं जाते, ऐसा समझे। नमोस्तु। अंतिम नमोस्तु महाराज जी। आज बाजार में कई व्यापारी के पास बैठे थे तो वहाँ चर्चा चली कृष्ण भगवान के बारे में। तो मैंने बोला कृष्ण भगवान अभी नरक में है, तो उनका सोच थोड़ा गलत था कि नहीं हो ही नहीं सकता। अब उनको कैसे स्पष्टीकरण करें कि महाराज जी? देखिए, ऐसा है, भिन्न भिन्न समुदाय की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। आप किसी की मान्यता बदल नहीं सकते, और जो आपके पास आगम उपलब्ध है आप उसको थोप नहीं सकते। जिसकी श्रद्धा होगी वो आपको स्वीकारेगा, मेरा कहना है। अगर आपको परस्पर का सामंजस्य बना के रखना है तो आपको ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमने बोला महाराज जी वो आगे जाके तीर्थंकर आप रुकिए फिर सुनिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं तो धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसका एक बार उनको अध्ययन करवा दें, वो आपकी बात मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी चर्चा आप अगर सामूहिक रूप से करोगे, परस्पर में जो वैमनस्य फैलेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, हम भी राम को मानते हैं, हिंदू भी राम को मानता है, हम वीतराग वेद से मानते हैं, वो कपड़े सहित मानता है। तो अभी वर्तमान का जो परिपेक्ष है वो परिपेक्ष अभी इन चर्चा का नहीं है। क्यों नहीं है? हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि धर्म के प्रति और हिंसा प्रारंभ हो। इस प्रकार समझिएगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की